Dear student, myself Jitendra Kumar, assistant professor, गवर्नमेंट कॉलेज। आज हम लोग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन चैप्टर लेंगे। इस तरह से आपका सिलेबस है, जैसा कि हम अधिकतर क्लासों में आपको बताते हैं कि पेपर 11th हम पढ़ा रहे हैं, प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। 5 यूनिट है, जिसमें से हम चौथी यूनिट हमने शुरू कर रखी है। ऑलरेडी पहली यूनिट मैंने पूरी कर रखी। 4th यूनिट में हमने पहले लिया था पॉलिनेशन, और आज हम लेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए कई चीज़ें रिपीट भी होंगी, ये भी आप ध्यान रखें ताकि कंसेप्ट आपके क्लियर हो। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है? स्टेम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए स्लेंडर स्टॉक or filament that bears at the tip of the anther. The anther is the most often bilobed, and each of the two lobe has 2 microsporangia. The anther is the 4 microsporangia or pollen sacs separated by a parenchymatous connective, which is the continuation of the filament. The filament may be long, so that anther extends beyond the perianth, or it may be small or invisible. In bottle-based callistemon, the long and red filament of the large number of stamen होते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हम कह रहे हैं कि ये स्टेमेन विद फिलामेंट एंड 2 लोब्ड एंथर है, 2 लोब वाला एंथर है। ये ऐसे फिलामेंट स्ट्रक्चर है स्टेमेन का, और ये एंथर जो मेन पार्ट हम डिस्कस करेंगे वह है। जब इसका क्रॉस सेक्शन काट के देखते हैं, क्रॉस सेक्शन शोइंग द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो इस तरह से ये दिखाई देता है। ये गाइनोशियम का जहाँ तक है, तो गाइनोशियम ऑफ ए फ्लावर में कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 कार्पेल और ए नंबर ऑफ कार्पल्स विच में भी फ्री और फ्यूज। इन ईदर केस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए बेसल ओवेरी होती है। इसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। स्टाइल रहेगी और स्टिग्मा रहेगी। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी, यह आप पहले भी छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। द स्टिग्मा एट द टिप ऑफ द स्टाइल विच में बी ड्राई और वेट, पेपिलेट और हेरी, और टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स। इट प्रोवाइड कंडीशंस और पॉलिनेशन। द ओवरी और ओव्यूल आर अटैच्ड टू द सर्टेन थिकनेस। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो और ज़्यादा आपके क्लियर होगा। इस तरह से ये हम कर रहे हैं। यहाँ पे ये ओवेरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। इस तरह से पूरी यूनिट को कार्पेल करते हैं। ये इस तरह से अरेंजमेंट जो रहेगा, जब हम टीएस काट के देखा है, आपने स्कूलिंग में भी देखा है, बीएससी में भी देखा है, एमएससी में भी जब हम कराएंगे तो देखेंगे इस तरह का जो अरेंजमेंट रहेगा, दैट इज़ प्लेसेंटेशन। ये इस तरह से ओव्यूल का अरेंजमेंट है। इसमें ऐसे ओव्यूल अटैच है, इसमें ये अलग अलग टाइप के प्लेसेंटेशन की टाइप्स दे रखी है, और स्ट्रक्चर ये है जिसको अभी हम लेंगे। जहाँ तक रहा मामला पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का, 2 compatible pollination, the pollen gets permits to the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. The content of the pollen grain moves through the pollen. इस तरह से ये रहेगा। ये पोलन ग्रेन गिरे हैं यहाँ पर, जो कंपेटिबल होगा वह जर्मिनेट होकर यहाँ तक जाएगा। ये इसका मेन चीज़ है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे कंपेटिबल है, कैसे क्या है, वो सारा पार्ट अभी इसमें आएगा। इस तरह से ये पोलन ग्रेन गिरता है। ये पोलन ग्रेन यहाँ पर बताया, ये जर्मिनेट हुआ, इसको जर्म ट्यूब कहेंगे, जो आपको ये दिख रही है। ये इस तरह से यहाँ पर जाएगा, फिर गैमेट्स का फ्यूजन होगा। अब ये भी हो सकता है कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाए, जर्म ट्यूब बने लेकिन बिल्कुल यहाँ तक ना पहुँच पाए, इतनी ही ग्रोथ हो, तो अलग अलग स्टेज पे उसको रोका जा सकता है। दैट इज द कॉल्ड कंपेटिबिलिटी। इस तरह से ये है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। द पोलन विल नॉट जर्मिनेट ऑन जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल प्रमोट्स आउटसोर्स। पोलन विल नॉट जर्मिनेट ऑन द जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। इस तरह से ये आउटक्रॉसिंग को प्रमोट करती है, ये मैकेनिज्म प्लांट में। ये आप देख सकते हैं। अभी और ज़्यादा डिटेल में हम इसको लेंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गिरा, ये जर्मिनेट हुआ, ये जो अलाउ नहीं करा, दैट इज़ नॉट कंपेटिबल। ये टर्म आएगी आपके, कंपेटिबल, नॉट कंपेटिबल, उसका मीनिंग यहाँ पर ये रहेगा। इस तरह से ये
बहुत अच्छा डायग्राम है बच्चों। ये जर्मिनेट नहीं हुआ, इसमें जर्म ट्यूब बनी, इसमें जर्म ट्यूब बनी लेकिन ज़्यादा लेंथ तक नहीं बनी। इनमें ये स्थिति, इसमें जर्म ट्यूब पूरी बनी या गैमेट्स डिस्चार्ज हुए, ये इस तरह की स्थिति, अलग अलग स्थिति, ये सारी इस डायग्राम में सिंगल में ही। ये बेसिकली एलस सेक्शन है फ्लावर का, जो कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ को बता रहा है। इस तरह से ये डायग्राम। और वह जो पोरोगेमी, चेलोजोगेमी, बीजोगेमी, जैसा कि आपने यूजी क्लासेज में पढ़ा है कि पोलन ट्यूब जिस मार्ग से जाती है उसके आधार पर ये नाम है। मीजो मीन्स इन बिटवीन, ये इन बिटवीन से जा रही है। चेलोजो मीन्स चलेजा एंड से एंट्री हो रही है। और पोरोगेमी मीन्स माइक्रोपोर एंड से अगर पोलन ट्यूब की एंट्री होती है तो वह ये नाम दिया जाता है, पाथ ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द ओव्यूल। इस तरह से ये पोलन ट्यूब ग्रोथ का ये बहुत अच्छा डायग्राम है, कैसे पोलन ग्रैंड गिरे हैं, इससे ये जर्मिनेट हुए, ये सारी चीज़ें इसमें दिखा रहे हैं। जो रिपीट हो रही है उसको हम नहीं बताएंगे ज़्यादा। ये इस तरह से एलएस ऑफ फ्लावर की शोविंग कर रहा है ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ, जो कि हमने अर्लियर भी देखा है। इस तरह से फ्लावर की लाइफ साइकिल है। ये डायग्राम कई बार आपको मेमोराइज करने के लिए आएगा कि ऐसे पूरी लाइफ साइकिल होती है फ्लावर में, ये पार्ट ये है, इस तरह से ग्रोथ होकर फाइनली ये चीज़ें बनेगी। पहले हमने पॉलिनेशन का पढ़ा था, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, कीटेनोगेमी। ये इस तरह से पॉलिनेशन के मैकेनिज्म है जिससे पोलन ग्रेन पहुँचे। ये पॉलिनेशन इन द एंजियोस्पर्म fall on the stigma as the ovules are placed inside ovary, hence it is called indirect pollination. In gymnosperm or are linked to it, so pollen falls directly on them, hence it are called the direct pollination. ये pollen pistil interaction। आफ्टर पॉलिनेशन जब पोलन ग्रेन पहुंच गए वहाँ तो पोलन ग्रेन गेट डिपोजिटेड ऑन द स्टिग्मा। इसके बाद क्या होगा, पोलन ग्रेन पहुंच गए, then get deposited on the stigma. It is the two celled having a larger pollen tube and smaller generative tube. To sugary secretive produce the stigma, stimulate germination on the pollen grain. The inner covering intine produce a pollen tube which comes out through the germ pores. The tube nucleus enters the pollen tube first, followed by the germinative nucleus. The pollen stigma interaction act as the very first checkpoint in selection or rejection of the pollen grain. Adhesive of the pollen is rapid, strong, and it is a highly selective process that ensures fertilization with appropriate pollen only. Illegitimate pollens are not able to bring about the fertilization as they may fail to achieve proper adhesion on the stigma surface, fail to hydrate or germinate. For the selection or rejection, the pollen acts through pollen coat held material with stigma through its extracellular matrix. Following adhesion, the stigmatic surface pollen is hydrated, which is highly regulated process. Following hydration, pollen germinate and a pollen tube emerge. This pollen tube is the vegetative cell carrying the coordination and communication between the pollen and germinative cells or the two sperm cells. For seed and pistil is required for pollination to succeed formation. Pollen tube must grow through the stigma style, resulting in fertilization. Stigma receives pollen grains and ultimately reaches the ovule, where it's entered through the various agencies. On reception, pollen grains is embryo sac to deliver male gametes in vicinity of the egg, adheres to the stigmatic surface. This adhesion is rapid, continuous synthesis of a new vase at apical end and allows strong and highly selective process that ensure growth of the pollen tube tips to be oriented towards the fertilization with appropriate pollen only. Illegitimate female gametophytes. Pollen are not able to bring about fertilization as they in flowering plants. Ovules are seated deep within may fail to achieve the proper adhesion on the stigmatic surface. Pollen fail to hydrate or to germinate. For selection or grains are received at distal end of the pistil or the pad-like rejection. Pollen interacts through the pollen coat and structure the stigma. Here pollen germinate and pollen material with the stigma through its extracellular matrix
tubes grow down to reach the ovary through the ECM. Pollen released from the anther are dehydrated physically and chemically regulated process. The end quiescent, after adhesion of the pollen to stigmatic pollen tubes, traverses through the pistil which depending on surface. First thing that happens is that hydration. As a species is either lined with the transmitting tissue, result of which they become metabolically active. ये केस देखा गया है अरेबिडोप्सिस, टोबैको और मेज में. इस होलो लिली एंड टेनोसिया. Thus, hydration is a prerequisite for pollen grain germination. Is highly regulated process. Pollen stigma interaction may play a crucial role not only for the successful fertilization but also for the prevention of inappropriate fertilization. Pollen stigma interaction not only represent a good example of cell-to-cell communication, but the response coming from these interactions are fast. During the interaction, many genes are upregulated or downregulated. यानी कि दोनों साइड रेगुलेशन होता है. जीन्स सपोर्टिव भी काम करते हैं, नेगेटिवली उनके मैकेनिज्म को रोकवाने का कार्य भी करते हैं इन पोलन एंड स्टिग्मा. एंड द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल फैसिलिटेट दिस इंटरेक्शन. इन दिस रिव्यू द मॉलिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस आर एक्सप्लेन्ड. The pollen pistil interaction play a crucial role in successful introgressive for desirable traits. जो हम एग्रीकल्चर फील्ड्स में रिसर्च सेंटर में देखते हैं वह इस मैकेनिज्म का बहुत रोल होता है. कई बार हाइब्रिड वेराइटी बनाने में ये मैकेनिज्म एक ऐसा रोल प्ले करती है कि कई बार चाहते हुए भी आप हाइब्रिड जनरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किस स्टेज पर क्या रुक जाए वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हाइब्रिड जनरेशन में, जो कि हम आगे की क्लासेज में लेंगे आपसे. In successful integration for the desired trait and are often restricted by the pressure of pre or post fertilization barrier in various growth. Importance of the wild germplasm Abelmoschus malvaceae as a source of genes for biotic and abiotic stage resistance in crop improvement program have long been recognized by this breeder. इस मैकेनिज्म की वजह से ही जो भिंडी के अंदर क्रॉसिंग कराकर हम प्राप्त कर रहे थे अच्छी वेराइटी, उसमें भी प्रॉब्लम आई है. इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क भी प्लांट ब्रीडिंग फील्ड में हुआ है. Pollen pistil interaction include the initial contact between the male pollen and female stigma, which is specific and subsequently followed by rapid pollen recognition, pollen hydration and pollen tube formation. तीनों फैक्टर का स्टेप बाय स्टेप रोल होने की वजह से हाइब्रिड बनने में दिक्कत रहती है. ये इस रिव्यू में जो ग्रेगरी और डेफिन ने रिव्यू दिया है उसमें भी ये दे रखा है. The pathway often restricted by some barrier factor in hybridization between the two kind of species of the same genus. अब रहा मामला सेल्फ इनकम्प्टेबल. जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि जेनेटिक वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग रिगार्डेड इज एडेप्टेशन. इनब्रीडिंग इज द इन रिप्रोडक्शन विद क्लोज रिलेटिव इज सेलेक्टिव. तो ये इनब्रीडिंग को रोकने का एक नेचुरल तरीका था. इस वजह से ही ये सारे बैरियर नेचर ने ऑलरेडी प्लांट को दे रखे हैं. जहाँ तक रहा मामला मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म का, इसका जो कुछ इस पर रिसर्च हुई है उसको हम बता रहे हैं. द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ पोलन रिकॉग्निशन क्या मॉलिक्यूलर लेवल पे मैकेनिज्म. द थ्री मेन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ कंपेटिबल पोलन रिकॉग्नाइज्ड. दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ब्रेसिकेसी सिस्टम. तीन तरह के सिस्टम रिकॉग्नाइज करे गए: ब्रेसिकेसी सिस्टम, सोलेनेसी सिस्टम एंड पेपेवरेसी सिस्टम. साइंटिस्टों ने वर्क करके तीन तरह की इसको कैटेगराइजेशन दिया है, जो कि आप हायर क्लासेज में या रिसर्च में भी इनको देखेंगे. और अगर कई सीड वाली ब्रांच में सिलेक्शन होते हैं तो वहाँ ये आपको सिस्टम फॉलो करके इस पर काम भी करना रहेगा. द सेल्फ रिकॉग्निशन सिस्टम एडोप्टेड बाय द ब्रेसिकेसी, ये फर्स्ट वाला जो सिस्टम है ब्रेसिकेसी सिस्टम, and paperosi depends on the specific interaction between male and female age determinant derived from the same haplotype. In the brassicaceae system, in SI system brassicaceae, the self pollination are rejected at the surface of the stigma after discrimination of self pollen from the non self pollen. ये स्टिग्मा की सरफेस लेवल पर ही
डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। द रिकॉग्निशन एंड रिजेक्शन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल एस लोकस। जो जेनेटिकली ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? सिंगल एस लोकस के द्वारा, जिसमें 3 हाईली पॉलीमॉर्फिक जीन होते हैं, SRK, SP11, SCR एंड SLG। SCR is the pollen coat protein of the tapetal origin, whereas the SRK is the stigma SI determined gene. And SP2 penetrates papilla cell wall and bind to the SRK in S haplotype specific manner. The pollen occurs or the stigma SLG is not required for the requirement. It enhances the activity of the SRK. ये वाला डायग्राम हमने यहाँ बता रखा है। डायग्राम रिप्रेजेंट टिप ऑफ द स्टिग्मेटिक पेपिले डिपिक्टिंग द मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सेल्फ इनकम्पिटिबली रेस्पॉन्स इन द ब्रेसिका। इस तरह से ये डायग्राम में ये सेल्फ प्रोटीन है, ये क्रॉस पोलन है, ये SLG बता रखा है, और इस तरह से ये इसका रिजेक्शन हम बता रहे हैं। दूसरा है सोलेनेशियन सिस्टम। In this system, the S locus encodes a single female multiple male as determined designed as the sRNAs and SLFs respectively. The female determined is secreted in large amount into the extracellular matrix of the style. In a pollinated pistil, sRNA is incorporated into the pollen tube and function as the cytotoxin. Whereas the third जो system है Papaver system, in this system में the S locus encodes female and male S determinants designated as the PRSS and PRPS respectively. In self-pollinated, the binding of the self-specific PRS and its cognate PRPS on the pollen plasma reduces Ca+2 influx in sac of the pollen tube. Increased Ca+2 level induces the dramatic alteration in organization of the pollen actin cytoskeleton, leading to the rapid growth, inhibition, and ultimately the program cell death of incompatible pollen tube. तो इस तरह से इनका इन्फ्लक्स होएगा और फाइनली इसकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ अफेक्टेड होएगी। तो ये बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रिसर्च का भी फील्ड है आगे चलकर। तो आप इसको और ज़्यादा डेप्थ में पढ़िए, फिर इसको भी और डिस्कस करेंगे। ये फर्दर स्टडीज़ जो आपके भोजवानी भटनागर एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, उसको आप देख सकते हैं। और बेसिक आइडिया आपका सिंह पांडे जैन जो आपके पास है ऑलरेडी बुक्स, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, उसमें भी देख सकते हैं। पुरानी एक वेल एस्टेब्लिश बुक है गांगुली कार, गांगुली दास दत्ता, गांगुली कार भी निकलती है, कुछ एरिया वो लिखते हैं। गांगुली कॉमन ऑफ है इनके, ये कॉलेज बॉटनी के नाम से कैलकाटा का पब्लिशर है। ये भी काफ़ी डिटेल फॉर्म में इसमें दे रखा है। तो बेसिक आइडिया आपको इनसे हो जाएगा और रेफरेंस फॉर्म में डिटेल में आप इनसे पढ़िए। फिर इसके बाद हम आपको रिव्यू आर्टिकल ग्रुप में डालेंगे, तो उस पर जो अब तक का वर्क हुआ है उससे आप इस फील्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। और इसमें जो मैं आपको करना चाह रहा था मेन जो है, और ये बात कर रहे थे हम शुरू में भी कि जैसे ये आपको पॉलिनेशन पढ़ाया, देन अभी हमने पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में ली, ये पॉलिनेशन मैकेनिज्म ली, फिर ये वाला पोर्शन लिया स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन, ये सब रिलेटेड चीज़ें जब हम वेक्टर लेंगे नेक्स्ट क्लास में और ब्रीडिंग सिस्टम को भी पढ़ेंगे, तो ये आपस में इंटरेक्ट है। तो इसमें जो मेन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये डिटेल में आपको ढंग से देखने लगी, किस तरह से जीन इंटरेक्शन भी होता है, कैसे इसका रोल है, ये है। बाकी की कहीं 12th में भी पढ़ रखा है आपने, BSc में भी पढ़ रखा है, तो वह थोड़ा डिटेल में उसका आएगा। तो इस तरह से आप इसको पढ़िए और घर पे रहते हुए आप इसको पढ़ें, फिर आगे इसी एरिया को लेंगे। थैंक यू।